मेरे जिस्म से ऐसी खुशबू आती है, मैं रिना हूँ। 21 वर्ष की, मेरी आंखें कतिल हैं और रंग गोरा है। जो कोई मुझे देखता है बस उसके दिल की धड़कन कुछ ज्यादा तेज हो जाती है। मुझे आज भी याद है जब मेरे देवर अर्जुन पहली बार हमारे घर आए थे तो उनकी पहली नज़र ने कुछ कह दिया था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। हमारी शुरुआत छोटी मोटी तकरारों से हुई। वो मुझे चिढ़ाता, मैं उसे टोकती, मैं उसके बालों में उंगलियां फंसाती और वो शर्माकर मुझे चिढ़ाता। पर उन नोकझोंक के पीछे एक अजीब सी खनक होती थी जो हर रोज हमारी दूरियों को कम करती चली गई। एक बार बरसात की शाम थी और हम चाय पर बैठे थे। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा और जैसे ही मुस्कुराया मेरा दिल बेसब्र हो गया। मैंने मजाक में कहा, तुम मुझे क्यों घूरते हो? तो उसने धीरे से कहा, तुम्हारी अंदर एक खुशबू है जो घर को घर बना देती है। उन शब्दों ने मेरी रूह को छुआ और मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ टकराव नहीं है बल्कि एक दूसरे की ज़रूरत भी है। हमारी नोकझोंक प्यार का वो खिलवाड़ बन गई जिससे हम दोनों को जीने का नया कारण मिला। कभी वह मुझसे कहता, मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी छोटी छोटी आदाएं मुझे पास लाती हैं, और मैं चिढ़कर कह देती, मैं तुम्हें मनाऊंगी। और वहीं उसकी आंखों में मुझे अपने लिए चाहत दिखाई देती। वह दिन मुझे याद है जब मैंने उसके लिए मिठाई बनाई और उसने सपने में भी कहा था कि मेरी हाथ की बनी चीज़ें खास नहीं होती। पर उसने छुपकर अगली सुबह वो मिठाई खाई और कहा, माफ़ी, तुमने मुझे ऐसा करना सिखाया नहीं था। उस पल मेरे भीतर एक मीठा सा दर्द उठा जो खुशी से भरा हुआ था। पर हमारे बीच हमेशा खुशियां ही नहीं थीं। एक दिन परिवार में कुछ बातों को लेकर तनातनी हो गई और अर्जुन ने मुझे गलत समझ लिया। उसने कहा, तुम्हें मुझे समझाने का हक नहीं, और उन शब्दों ने मेरे सीने को चोट पहुंचाई। मैं चुप रहकर उस रात रोती रही और सोचती रही, क्या मैंने कभी उसे सच्चा प्यार किया या बस एक आदत बना ली है। अगली सुबह जब मैंने देखना चाहा तो अर्जुन घर के बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में सच्ची पश्चाताप थी। जब उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा मानता हूं, तब मेरी सारी अनिश्चितताएं जैसे हवा हो गईं। हमने बात की, सच्चाई फैली और जख्म भरने लगे। हमारी चाहत छोटी छोटी बातों में पलती थी, एक साथ बनी चाय, सुबह की हल्की हंसी, उसके हल्के से झगड़े जो बाद में गले लगने से खत्म होते। मैं अक्सर रात को उसकी उबड़-खाबड़ आंखों पर अपना हाथ फेरा करती और वह मेरे बालों की एक एक लट को सहलाता। उसकी सांसों में मुझे अपना सुकून मिलता था। हमारे बीच की नोकझोंक कभी भी तल्ख नहीं होती थी बल्कि एक मीठी खिंचाई होती थी जो प्यार के लहजे से भरपूर रहती थी। लोग कहते थे कि हम बस तमाशा कर रहे हैं, पर उन्होंने उन अनखे लफ्ज़ों और उन चुपके से किए जाने वाले इशारों को नहीं देखा जो हमारी रातें सजाते थे। एक बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखें वास्तव में कतिल हैं, क्योंकि जब भी मैं उसे देखती तो उसके भीतर कुछ टूटता और फिर मरहम लग जाता। जब वह मुझे गले लगाता तो मेरी हर भय, हर शिकायत गायब हो जाती। उसकी हंसी मेरे लिए दवा थी और मेरी नाराज़गी उसके लिए सजा। लेकिन दोनों ने हमें समझना सिखाया। एक शाम तेज धूप में उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे छांव में ला खड़ा किया और बिना किसी शोर शराबे के कहा, तुम्हारी खुशबू मेरे पूरे दिन को महका देती है। उस हर बात ने हमारे रिश्ते को गहराई दी। हमने एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाया और उनमें खूबसूरती देखना सीख लिया। जब परिवार ने हमारे रिश्ते की बात उठाई तो अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा, मैं रिना से सच्चा प्यार करता हूँ, और वह दिल की सच्चाई हमारे सामने सामने आ गई। उसने हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा। मेरी छोटी सी हर खुशी उसे बड़ी बात लगती और मैं भी उसके लिए अपनी दुनिया सजा रही थी। कई बार हमारी छोटी छोटी लड़ाइयों ने हमें ताकत दी और कई बार हमारी खामोशियां हमें और ज्यादा करीब ले आईं। एक रात खिड़की से तारे देख रही थी तो अर्जुन चुपके से आया और मेरे पास खड़ा होकर बोला, तुम्हें पाना मेरी सबसे बड़ी दुआ है। उसकी आवाज़ ने मेरे अंदर के सारे डर मिटा दिए और मैंने उसके सीने से सटाकर बस उसकी सांसें गिननी शुरू कर दी। हमारी जिंदगी के छोटे छोटे पल ही हमारी सबसे बड़ी फिल्म बन गए। उसकी चिढ़ मुझे हंसाती, मेरी शिकायतें उसे सुधारती और दोनों मिलकर हम एक दूसरे को पूरा करते रहे। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हर झगड़ा, हर मनमुटाव, हर छोटी सी मिठास ने हमारे रिश्ते की वह नींव तैयार की जिससे हमारी दुनिया आज रोशन है। मैं रिना हूँ जिसकी खुशबू से लोग दीवाना होते हैं, पर सच कहूँ तो अर्जुन के लिए मैं बस एक साधारण लड़की थी जिसने उसकी जिंदगी में
अपना एक कोना बना लिया। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद इसे खत्म नहीं कहूंगी जब तक मैं नहीं कहती। यह कहानी चलती रहेगी और हर दिन हम अपनी मोहब्बत की एक नई मिसाल लिखते रहेंगे।